नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज हम जानेंगे मुल्ला पेरियार बांध के बारे में, जो कि केरल में स्थित है। और इसका रख रखाव और जो भी कार्य इसको देखना यानी देख रेख का जो भी कार्य है वो तमिलनाडु के द्वारा किया जाता है। तो ऐसा क्या वजह है कि केरल में स्थित होने के बाद भी इसका जो पूरा प्रबंधन है वो तमिलनाडु सरकार देखती है और हर काम मुल्ला पेरियार बांध से संबंधित तमिलनाडु गवर्नमेंट देखती है। तो आइए पहले चर्चा कर लें मुल्ला पेरियार बांध जो भी चर्चा में क्यों है। तो चर्चा में इसलिए है कि 24 अगस्त को यानी 24 अगस्त 2020 को इसमें उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट अपना कुछ फैसला सुनाने वाला है। अब जैसा कि आपको पता है कि जल जो है राज्य सूची का विषय है ना। तो जाहिर सी बात है, जल को लेकर यानी कि नदी और बांध को लेकर दो राज्यों के बीच विवाद होते ही रहते हैं। इसके लिए कोई नया चीज़ नहीं है, ये तो होता ही है, क्योंकि हर राज्य चाहता है कि हम अपने राज्य के निवासियों की भलाई को अधिकतम करें। तो ऐसी दशा में दो राज्यों के बीच जल को लेकर विवाद हो ही जाता है। और इसी का 24 अगस्त 2020 को इसमें सर्वोच्च न्यायालय अपना कुछ फैसला सुनाने वाला है। तो हुआ ये था कि एक याचिका लगाया गया था दो महीना पहले कि मानसून के समय मुल्ला पेरियार बांध का जो पानी लेवल है उसको, जो पानी के स्तर, जो पानी का लेवल है उसको कम किया जाए। और जो याचिकाकर्ता ने ये कहा था, जो कि इडुक्की जिले का ही है, केरल के इडुक्की जिले का, उसने याचिका लगाया था कि मुल्ला पेरियार बांध के जल स्तर को 130 फीट तक रखा जाए, क्योंकि अगर ऐसा ना किया गया तो क्योंकि ये मानसून का समय चल रहा है और पानी ज़्यादा होगा तो बाढ़ और भूकंप जैसी स्थिति आ सकती है, तो लोगों को नुकसान पहुंच सकता है। तो इसीलिए 24 अगस्त 2020 को इसमें सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। तो इसमें बहुत सारे फैसला आए हैं सुप्रीम कोर्ट के, उस पर भी चर्चा करेंगे हम। तो आइए पहले जान लें कि मुल्ला पेरियार बांध है कहाँ। तो जैसा कि पहले भी आपको बताया कि मुल्ला पेरियार बांध केरल में स्थित है। और ये जो बांध है मुल्ला पेरियार बांध, ये केरल के इडुक्की जिले में मुल्लायार और पेरियार नदियों के संगम पर स्थित है। साथ ही साथ इस बांध के निकट ही पेरियार नेशनल पार्क यानी कि पेरियार राष्ट्रीय उद्यान भी है। इसके अलावा मुल्ला पेरियार बांध, अगर पहाड़ी की बात करें, किस पहाड़ी पर स्थित है, तो ये कार्डमम पहाड़ी पर स्थित है। और इस बांध का निर्माण 1887 से 1895 के मध्य किया गया था। और इसमें क्या किया गया था कि इस बांध से अरब सागर की ओर जो बहने वाली नदी थी उसकी धारा को मोड़कर बंगाल की खाड़ी की ओर प्रवाहित किया गया। और इस बांध का जो उद्देश्य था, मद्रास प्रेसिडेंसी में मदुरई एक जिला को, जो कि शुष्क जिला था, उसको सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया जाना था उस समय 1887 यानी कि जब ये बना तब। उसके बाद क्या हुआ, अब जैसा कि आपको पहले बताया कि ये बांध जो कि केरल में स्थित है, लेकिन इसका सब चीज़ जो भी देख रेख है वो तमिलनाडु सरकार करती है। तो उसका वजह यह है कि 1886 में त्रावणकोर के जो महाराजा थे और जो भारत के राज्य सचिव उस समय थे, उन्होंने पेरियार बांध को लेकर एक समझौता किया जिसे पेरियार लेक लीज एग्रीमेंट कहा जाता है। और इस अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद से इसका परिचालन तमिलनाडु राज्य के द्वारा किया जाता है। और ये जो अनुबंध था वो 999 वर्षों के लिए था। इसके लिए इसका हर चीज़, मतलब पूरा मेंटेनेंस जो भी देख रेख है वो तमिलनाडु के द्वारा किया जाता है। और अब हम बात करें कि भाई विवाद क्यों हो रहा है। तो विवाद इसलिए हो रहा है कि कुछ दिक्कतें हो गई। देखिए 1970 में तो क्या किया गया कि तमिलनाडु और केरल ये दोनों राज्य क्या किए, ये पेरियार लेक पट्टा समझौते का नवीनीकरण किए। और उसके बाद जो बांध की भूमि थी और पानी, उनके अधिकार के अलावा बांध पर जल विद्युत परियोजनाओं को विकसित करने का जो अधिकार था वो भी तमिलनाडु को दिया गया। और इसके बदले में तमिलनाडु सरकार केरल सरकार को इसके बदले में कुछ निश्चित राशि प्रदान करती है। ठीक है, तो इसके लेकर विवाद नहीं हुआ। लेकिन विवाद जो मेनली हुआ कि वर्ष 1979 में एक भूकंप आता है और मुल्ला पेरियार बांध में दरार पड़ जाता है। तो अब चूंकि ये इडुक्की ज़िले में स्थित है और जहाँ पे ये स्थित है उसके आसपास में सघन आबादी रहती है, तो ऐसी दशा में केरल सरकार इस समझौते का उल्लंघन करने लगी और वो इससे पानी कम करने को बोलने लगी। तो वर्ष 1979 में पहली बार दोनों राज्यों के बीच विवाद उत्पन्न हुआ। और इसके बाद क्या हुआ, भारत सरकार के जो अधीन केंद्रीय जल आयोग है उनके द्वारा इस बांध का अध्ययन किया गया। और उसने ये बताया
कि बांध के जो जलाशय में संग्रहित पानी है इसके स्तर को 142 फीट से घटाकर 136 फीट तक कम करने की सिफारिश की गई। मतलब उनके द्वारा ये कहा गया, जो केंद्रीय जल आयोग है उनने कहा कि आप बांध के जल स्तर को 136 फीट तक करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और मुल्ला पेरियार बांध की अगर हम बात करें तो जो इसका अधिकतम जल स्तर का क्षमता है वो 142 फीट है। तो इसी को लेकर विवाद चल रहा है कि भाई पानी 136 का रखना है कि 142, इसलिए दोनों राज्यों के बीच विवाद होता है। तो वही अभी 136 का बात चल रहा है। तो केंद्रीय जल आयोग के द्वारा बताया गया कि आप 136 फीट तक रखिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर क्या है, और केंद्रीय जल आयोग ये भी बताया था कि जब जितने भी जो उपाय हैं उनको लागू किए जाने के बाद तमिलनाडु प्रशासन इस बांध की पूर्ण क्षमता जो कि 142 फीट है तक बढ़ा सकता है। लेकिन जितने भी सुनिश्चित उपाय हैं उनको कर लेने के बाद, अब सुनिश्चित उपाय में शामिल है कि भाई आप एक फंड का बनाइए कि मान लीजिए अगर कुछ हो जाए, होना नहीं चाहिए पर अगर हो जाए तो ऐसी दशा में आप क्या करेंगे, इसके लिए एक फंड की व्यवस्था करें आप। तो इस टाइप की बातें थी। और मुल्ला पेरियार बांध को लेकर ही सर्वोच्च न्यायालय के कुछ निर्णय भी आए, उस पर हम चर्चा कर लें थोड़ी सी। तो उससे पहले संदर्भ ऐसा है कि देखिए वर्ष 2003 में केरल सरकार केरल सिंचाई और जल संरक्षण अधिनियम में संशोधन किया गया और जिसके तहत मुल्ला पेरियार बांध का जो अधिकतम जल स्तर है उसको 136 फीट निर्धारित कर दिया केरल सरकार के द्वारा। फिर क्या करता है केंद्र सरकार, सर्वोच्च न्यायालय वर्ष 2006 में उच्चतम न्यायालय ने तमिलनाडु को जल स्तर 142 फीट तक बढ़ाने के लिए कानूनन मंजूरी प्रदान कर दी। तो अब क्या है, जब कानूनी मंजूरी मिल गई तो तमिलनाडु इसमें अपना हस्तक्षेप किया और उसको बढ़ा दिया। फिर क्या होता है कि वर्ष 2012 में ही उच्चतम न्यायालय के द्वारा एक समिति नियुक्त की जाती है जिसने अपनी रिपोर्ट में ये बताया कि जो बांध है ये संरचनात्मक और हाइड्रोलॉजिकल रूप से सुरक्षित है और तमिलनाडु सरकार बांध के जल स्तर को 142 फीट तक बढ़ा सकती है। फिर अगला घटनाक्रम ये होता है कि वर्ष 2014 में सर्वोच्च न्यायालय केरल सिंचाई एवं जल संरक्षण अधिनियम 2003 संशोधन को असंवैधानिक करार देती है और इसे निरस्त कर देती है। इसके बाद क्या होता है, उच्चतम न्यायालय के द्वारा आपदा की स्थिति से निपटने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार यानी कि दोनों राज्य सरकार यानी केरल और तमिलनाडु की सरकारों को आकस्मिक योजना तैयार करने के लिए 3 पैनल गठित करने की बात कहती है। मतलब उनको निर्देश देती है कि आप ये पैनल गठित करिए जो कि आकस्मिक घटना के समय में उनसे निपटने पर कारगर साबित होंगे। तो मुल्ला पेरियार बांध ये बहुत ही ज़्यादा चर्चा का विषय है और 24 अगस्त को इसमें फैसला आ जाएगा फिर नया कि क्या होना है। तो ये था थोड़ी सी जानकारी मुल्ला पेरियार बांध के बारे में और इस पर जो सर्वोच्च न्यायालय के फैसला है उस पर भी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।